साल 2013 का लास्ट चल रहा था। ऐसे में सितंबर में मुजफ्फरनगर से शुरू हुआ सांप्रदायिक दंगा सहारनपुर और शामली सहित वेस्टर्न यूपी के कई जनपदों में फैल रहा था। लोगों के बीच आपस में सामाजिक दूरियां, धार्मिक दूरियां बन रही थी। ऐसे में सहारनपुर जनपद के गांव रणखंडी निवासी ठाकुर दिनेश सिंह पुंडी ने एक राजनीतिक दल बनाने की सोची और राजनीतिक दल का नाम दिया भगवान अल्लाह पार्टी। कुछ समाचार पत्रों ने उसकी शॉर्ट में बाप पार्टी छाप दिया। तो ऐसे में जैसे दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की आप पार्टी खड़ी हुई, ऐसे में उन्होंने भी अपनी बाप पार्टी खड़ी की। लेकिन उनका मकसद था कि समाज में आपस में सौहार्द कैसे बने। आइए उनसे जानते हैं, आज उनका जन्मदिन है, उनके जन्मदिन विशेष पर हम उनसे जानते हैं कि राजनीतिक दल बनाने का कैसे आपके मन में आया और यही नाम क्यों। फर्स्ट ऑफ ऑल तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। उस टाइम पे इतना विकट परिस्थिति थी मुजफ्फरनगर में हिंदू मुस्लिम दंगे की, और पहले जीवन में सुनते देखते, और ये एक ऐसा ज्वलंत टॉपिक भी है भारत का। हिंदू मुसलमान की हमेशा इस टॉपिक पे राजनीतिक लोग अपनी रोटियां सेकते रहते हैं, और कभी भी कोई इसका सटीक जवाब, सटीक चर्चा, सटीक अर्थ आज तक किसी ने रखा भी नहीं है। व्हाट इज़ द मीन हिंदू, व्हाट इज़ द मीन मुस्लिम। तो उसमें मैं भी काफ़ी सोचता था कि भाई आज हमारे ज़िले की और देश की ऐसी परिस्थितियां हैं, तो मैं एक ऐसा प्लेटफार्म, शांति, सहयोग, भाईचारा, प्रेम, मैं ऐसा एक प्लेटफार्म बनाना चाहता था जिसमें सही दिशा हिंदू मुस्लिम को मिले और शांत रहें और एक शांत भारत की ओर बढ़ें। ये मेरा मकसद था पार्टी बनाने का। तो आपने इसका नाम भगवान अल्लाह पार्टी क्यों रखा? क्योंकि ये दोनों अधूरे प्रश्न हैं। अगर हम मुस्लिम से कहें अल्लाह कौन तो बता नहीं पाएंगे, हिंदू से पूछे भगवान कौन तो बता नहीं पाएंगे। तो जहाँ भी अधूरे प्रश्न होते हैं वहीं से ही नए रास्ते निकलते हैं। तो इसलिए मैंने ये नाम रखे कि इन दोनों, क्योंकि बाकी जितने भी विचार, राजनीति क्या है, एक विचार है, और विचार में वाद विवाद भी है। तो उन विचारों से बाहर के नाम रखना चाहता था मैं, जिस पे संगठन और संगठित किया जा सके, लोगों को समझाया जा सके लोगों को। ग्रामीण परिवेश से आप आते हैं, तो कभी मन में आया था कि राजनीतिक दल बनाना है या राजनीति मान ली? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। न मैं राजनीतिक था, न मैं राजनीतिक हूँ, न मैं राजनीति कभी करता हूँ, न मैं अभी आपने राजनीतिक दल बनाया तो राजनीतिक था। नहीं, उसका कारण है ना, वो भी मैं एक ढांचा, जो राजनीतिक ढांचा बना हुआ है पिछले 70 साल से, या जब से भी राजनीति की शुरुआत हुई है राजाओं के बाद, तब से एक राजनीतिक ढांचा बना हुआ है बड़ा अजीब। भीड़, भाषण और बंदूक, झूठ, पाखंड और भाषण, लालच, धोखा नीति, झगड़ा नीति और धंधा नीति का। तो मैं उसे इसी में बढ़ के तोड़ना चाहता हूँ। इसलिए मैंने राजनीतिक पार्टी बनाना, वो भी, उसका भी एक दूसरा भी कारण ये था कि राजनीतिक पार्टी बना के मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से डायरेक्ट कनेक्शन में चला जाऊं, क्योंकि राजनीतिक दल होना ही एक बड़ा प्लेटफार्म होता है। आप एक राजनीतिक दल के अध्यक्ष हैं। अभी वर्तमान में 3 कृषि कानून को लेकर देश में एक बड़ा आंदोलन चल रहा है। तो आप किसका समर्थन करते हैं? क्या कृषि आंदोलन सही है और या इनको ख़त्म हो जाना चाहिए? नहीं, पहली बात तो ये है कि ये जानना होगा, मैंने ये उठाया अभी मोदी सरकार से, मैंने पूछा कि पहले ये डिफाइन करें देश में कि ये लोकतांत्रिक संविधान है या संवैधानिक लोकतंत्र। अगर ये लोकतांत्रिक संविधान है तो इसमें कानून की ज़रूरत नहीं है। अगर ये संवैधानिक लोकतंत्र है तो पहले संविधान को समझाइए, और अगर संविधान को नहीं समझाते तो तुम्हारे जितने भी कानून हैं सब गलत हैं। खैर, अदर दैन दैट मैं दूसरी बात करना चाह रहा हूँ, किसान आंदोलन इस टाइम, क्योंकि अगर इसे गहरे में आप देखोगे तो ये आंदोलन नहीं है, ये आंदोलन है। आंदोलन क्या होता है कि जिसमें कोई विचार नहीं होता, ना तो करने वालों को ये पता कि इसका जवाब ये है, न सरकार को ये पता कि हमने ये इसलिए समझा नहीं पा रही तो ये कानून का मकसद क्या है। जब ये दोनों मकसद नहीं होते तो फिर पूंजीवादी लोग, डर वाले लोग, जो सातिर लोग हैं, उन लोगों का काम चलता है इससे। तो असलियत में ये कानून पूंजीवादी कानून है, ये मोदी की पूंजीवादी सोच का सफ़रनामा है। नहीं, तो ये 3 कृषि कानून हैं, इन कानूनों पर आपकी क्या राय है कि ये क्या बने रहने चाहिए, सरकार को इनको ख़त्म कर देना चाहिए? ये तीनों कृषि कानून बेहद गलत हैं।
अगर सरकार इसे कहती है कि ये सही है तो वो समझाए कैसे सही है। हम बता रहे हैं कि इसमें गलत क्या है। तो पंडित साहब, एक सपना होता है, चूँकि आपका जन्मदिन विशेष है तो आपके लिए एक खुशी का दिन भी है। तो मैं जानना चाहता कि जैसे कोई एक सपना होता है बचपन में, आदमी जब स्कूली शिक्षा में के दौर में होता है उसका सपना तो बड़ा होकर मुझे क्या बनना है, तो ऐसा कुछ जीवन में रहा हो? हाँ, पहले मेरा सपना था कि मैं कलेक्टर बनूंगा। पहले मेरा सपना था बचपन में मैं कलेक्टर बनूंगा, लेकिन फिर वो ऐसी परिस्थिति, पारिवारिक परिस्थिति या ऐसी बनी नहीं। तो अब मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ ऐसा करूं जो बहुत दिन तक और सबके लिए, और एक तरीके से सीधे अर्थों में समृद्ध भारत जहाँ हो, सुखी भारत जहाँ हो, शांत भारत जहाँ हो, उसके लिए मैं बहुत सोचता हूँ कि क्या कर सकते हैं, और मैं उसमें लगा रहता हूँ। तो राजनीति में आप हैं, तो राजनीति में आप एक प्रदर्शन किस तरह से देखते हैं कि राजनीति में लोगों को जुड़ना चाहिए, राजनीति करनी चाहिए, इससे क्या है? भाई, अभी पिछले 70 सालों से जो राजनीति चल रही थी, पहली बात तो ये राजनीति नहीं है। जब हमने डिक्लेयर कर दिया कि ये लोकतांत्रिक देश है, तो व्हाट इज़ द मीन राजनीति? राजनीति तो राजाओं की होती थी। अब तो ये पिछले 60 साल से चल रही थी धंधा नीति, घोटाला नीति। जब से ये मोदी और भाजपा की सरकार है, जब से चल रही झगड़ा नीति, इनकी गली से लेके दिल्ली तक, कहीं भी इनकी पटवारी से लेके पीएम तक, कहीं भी आप जाओ देखो, उनकी भाषा, उनके नेताओं की भाषा, उनका चाल चलन, उनके व्यवहार, सब कंसंट्रेटेड बाई झगड़ा नीति। ये राजनीति थोड़ा ही ना है, ये तो झगड़ा नीति है। तो हमने एक नया टॉपिक चलाया कि 70 साल की धंधा नीति, झगड़ा नीति और धोखा नीति वर्सेज बीएपी की श्रेष्ठ नीति। तो हम राजनीति, आई डोंट केयर अबाउट द राजनीति, धंधा नीति, झगड़ा नीति और धोखा नीति, आई केयर ओनली श्रेष्ठ नीति। तो उसमें श्रेष्ठ अच्छे और युवा और समझदार लोग, और जो कुछ जिनके अंदर से कुछ निकलता है वो लोग आए, और जो लोग कुर्ता और ये पहन के और वैसे ही अपना राजनीतिक स्वार्थों में और भीड़ के बंदर और भीड़ भाषण और बंदूक चलाना चाहते हैं, उसके हम बहुत विरोधी हैं, वैचारिक रूप से विरोधी हैं, लोकतांत्रिक विरोधी हैं, और वो हम बिल्कुल नहीं चाहते। पंडित साहब, जैसे कि एक व्यक्ति होता है, सामाजिक जीवन होता है, तो सामाजिक जीवन का आपका कोई ऐसा संस्मरण, कुछ ऐसी याद हो जो आपको हमेशा याद रहती हो? यार, हम कॉमन आदमी थे, गरीब आदमी थे, किसान फैमिली से थे, तो ऐसे कुछ नहीं। इनका तो बेचारों को सुबह से शाम लो सारे संस्मरण ही रह जाओ, ऐसा तो कुछ रहा नहीं। लेकिन हाँ, कोई इस तरह का ऐसा कोई खास वो नहीं है। तो आप कोई एक दिलचस्पी होती है, एक होता है कि मुझे इसमें खेल में रुचि है, इस फिल्म में रुचि है, तो कौन सा आपका रहा कि किस काम आपको रुचि है? पहले मेरी बहुत रुचि बदलती रहती थी, लेकिन अब मेरी एक ही रुचि है, वह है श्रेष्ठ नीति, शांत भारत और सच्चा भारत, योग्य भारत। अब मेरा एक ही मकसद है बस। तो आप फिल्में देखना पसंद करते हैं? नहीं, मैं फिल्म अब नहीं देखता, पहले बहुत देखता था। कौन सी ऐसी एक मूवी है जो आपको हमेशा लगता है ये अच्छी मूवी रही? ऐसी कई सारी हैं जो बड़ी मुझे पसंद रही, और कई बहुत सारी अच्छी हैं, जैसे पीके है, जैसे एक और वो 3 इडियट्स है, और जो पुराने बचपन की जो यादें हैं उसमें एक शोले है, ज्योति बने ज्वाला है, कुछ ऐसी हैं एक दो। एक होता है कभी कभी एक जोली मूड आदमी का होता है, तो आदमी गाना गुनगुनाता है, तो कोई ऐसा गाना जो कभी आप फुर्सत में हो गुनगुनाते हो? हाँ, कौन सा गाना? कई सारी गज़लें हैं, जैसे एक वह है कि मेरे हौसलों को जो तोड़ सके वो अभी बनी नहीं है, मतलब ऐसा तूफान अभी उठा नहीं। आप गज़लों के शौकीन हैं, तो कौन सा एक गज़ल गायक आपको पसंद है? नंबर 1 तो मैं हूँ उस्मान मीर, नंबर 1 तो वो है मेरा, मैं डेली सुनता हूँ उसकी 1-2 गज़ल। उस्मान मीर की कोई एक गज़ल जो आपको? वही बता रहा हूँ मैं, बहुत सारी हैं उसकी तो सारी एक से एक बढ़िया है। और वही मैंने आपको बताया कि हो जाए बिखर जाए तिनका तिनका, मुझे इसका गम नहीं है, मेरे हौसलों को जो तोड़ सके ऐसा तूफान अभी उठा नहीं है। ये सी की गज़ल है। तो ये थे ठाकुर दिनेश सिंह पुंडीर, बीएपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिनके जन्मदिन विशेष पर आज हमने उनसे बातचीत की।